शीतलपुर नाम के एक गांव में साधना अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। जहां बड़े बेटे विकास ने अपनी मां की पसंद की गांव की लड़की कोमल से शादी की थी, तो वहीं छोटे बेटे दीपक ने अपनी पसंद की ही शहर की लड़की रिया से शादी करके घर आता है। तो आइए देखते हैं कि 2 अलग विचारों वाली बहुएं एक छत के नीचे कैसे रहती है। रेखा बेटा, दूध उबला या नहीं? जी मां जी, बस उबल ही गया है। मैं तुरंत आपकी चाय बनाकर लाती हूँ। मेरी चाय भी लेके आना रेखा, फिर मैं भी खेत चला जाऊंगा। हाँ जी, आपकी ज्यादा अदरक वाली चाय मुझे याद है। ये लीजिए मां जी, आपकी कम शक्कर वाली चाय, और ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। ला बहू, जल्दी दे। तेरे हाथ की चाय के बिना तो मेरी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रेखा के हाथों में जादू है। ये सब तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे भी आप लोगों की सेवा करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हम भाग्यशाली हैं बहू, जो तू हमारे घर की बहू बनकर आई है। माँ, गांव में सूखा पड़ने की नौबत आ गई है और जमींदार सबकी जमीन हथियाना चाहता है। अरे चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। उसी वक्त बाहर शोर सुनाई देता है। माँ, बाहर आओ। कहाँ है सब लोग? बाहर आइए। लगता है राजेश आया है। आए बेटा। हाँ माँ, राजेश की आवाज है। चलिए चलते हैं। अपने बेटे राजेश को इस तरह देख माँ और सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या, तुमने शादी कर ली? हाँ माँ। पर बेटे, ऐसे अचानक? हाँ राजेश, तूने हमें बताया भी नहीं। भैया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी कर ली। पर यह है कौन? तुम इससे कैसे मिले? माँ, ये सिमी है, आपकी छोटी बहू। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अरे बेटा, हम तुझे मना थोड़ी ना करते शादी से, पर एक बार पूछ तो लेते। अच्छा, अब ये सब छोड़िए। राजेश जी अपनी पत्नी और हमारी देवरानी को लेकर आए हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरे बेटे बहू खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। सिमी बहुत अच्छी है माँ, आप सबका अच्छे से ख्याल रखेगी। नई बहू मन ही मन सोचती है, ओह गॉड, ये लोग सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे क्या? मेरी कमर टूट रही है थकान से। ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया और ये भाभी। हाँ, समझ गई। अब क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे? और यहाँ एसी नहीं है, इतनी गर्मी है। अरे सिमी, मैं एसी लगवा दूंगा तुम्हारे कमरे में। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, मुझे सोना है। ये क्या तरीका है बात करने का बहू? कोई बात नहीं माँ जी, थक गई होगी। हाँ माँ, आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, सिमी का स्वागत करते हैं। अगले दिन सुबह। अरे रेखा बेटा, तुम रसोई में क्यों? मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ माँ जी। क्या सिमी अभी तक उठी नहीं है? आज तो उसकी पहली रसोई है। जी माँ, शायद थकी हुई है इसलिए सो रही होगी। पर रस्म भी जरूरी है। जाओ, उसे उठाकर लाओ। अरे माँ, आराम करने दो ना उससे। हाँ तो क्या मैं अपने घर की रस्म छोड़ दूं? माँ जी देखिए, सिमी उठ चुकी है। राजेश, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं कपड़े कैसे साफ करूंगी? बहू, ये क्या पहना है तुमने? माँ जी, मुझे इन कपड़ों में ही आराम है। बदल लो, हमारी परंपरा में पहली रसोई के दिन साड़ी पहनते हैं। हाँ सिमी, बदल लो। सिमी मन ही मन सोचती है, ये भाभी को तो हर बार मुझे ही गलत बोलना होता है। ठीक है, जाती हूँ। हाँ सिमी, तुम भी भाभी की तरह साड़ी पहन लो, तुम भी साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। हाँ समझ गई। थोड़ी देर बाद सिमी तैयार होकर बाहर आती है। देखिए माँ जी, ये कपड़े ठीक है ना? अब लग रही हो तुम हमारे घर की बहू। हाँ देवरानी जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर नहीं, मैं तो पूरी गवार लग रही हूँ, बिल्कुल भाभी की तरह। हे भगवान, कहीं मैं भी इनकी जैसी न बन जाऊं। हाँ भाभी सही बोल रही है, तुम अब से ऐसे ही तैयार होना। मेरे पति पर तो न जाने भाभी का कौन सा भूत चढ़ गया है। जब से आए हैं बस भाभी भाभी कर रहे हैं। इनको तो मैं बाद में देखती हूँ। जाओ बहू, और आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। अरे यहाँ फ्रिज भी नहीं है, कैसा घर है ये?
ये गांव है सिमी, यहाँ ऐसे ही गुजर बसर होता है। मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल है, मैं तो 2-3 दिन में ही वापस चली जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो आसान लगे वही बना लेना। ये लीजिए, मैंने आज सबके लिए मैगी बनाई है। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ, खाकर बताइए कैसी बनी है। क्या पहली रसोई ने मैगी? माँ जी खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। जाने दीजिए माँ जी, धीरे धीरे सीख जाएगी। रेखा बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम भी बड़ी बहू से सीख लेना। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ ठीक है माँ जी। ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है। अजय जो गांव वालों और मुखिया जी के साथ बात करने गया था, वो घर वापस आ जाता है। अजय को उदास देखकर माँ उससे कारण पूछती है। माँ, मुखिया जी ने बताया है कि नदी पर सरकार बांध बनाएगी, हमारे खेत सूख जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? ओह गॉड, यहाँ तो बहुत परेशानी है। आप लोग हमारे साथ शहर चलिए, हम सब वहाँ रहेंगे। इस गांव में बहुत परेशानियां हैं और कोई सुविधा भी नहीं है। शहर में बहुत सारी सुविधा है और कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं, ये घर हमारे पूर्वजों का है। हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस गांव में है ही क्या, ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स है। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। छोड़ो सिमी, तुम इनको मत समझाओ। मैं खुद इनको सालों से समझता आ रहा हूँ कि शहर चलो, पर ये लोग मानते ही नहीं है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। रात को सावित्री को तेज बुखार हो जाता है। रेखा बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? आपको बहुत तेज बुखार है। मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। जल्दी जाइए। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं, यहाँ वैद्य जी इलाज करते हैं। वैद्य जी आकर सावित्री को देखते हैं और बोलते हैं। इन्हें बिच्छू ने काट लिया है, जंगल से जड़ी बूटी लानी होगी। जाओ बेटी, तुम जाकर ले आओ, और रेखा बेटी तुम थोड़ा पानी गर्म कर दो। मैं नहीं, मैं कैसे जाऊँ? मुझे डर लगता है इतनी रात में जंगल में जाने से, और मुझे तो यहाँ के जंगल के बारे में पता भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मुझे पता है कौन सी जल्दी लानी है। और सुनिए जी, आप थोड़ा पानी गर्म कर दीजिए। भाभी, इतनी रात को आप डरती नहीं? परिवार के लिए सब सहना पड़ता है, और जब परिवार पर बात आती है तो सारा डर खत्म हो जाता है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ सिम्मी, तुम भी भाभी के साथ जाओ, दोनों साथ रहोगी तो अच्छा होगा। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद रेखा को वो जड़ी बूटी देख जाती है जिसे लेने दोनों आए थे। देखो देवरानी जी, मिल गई हमें ये जड़ी बूटी। चलो अब माँ जी ठीक हो जाएगी। दोनों बहुएं जंगल में जाती है और जड़ी बूटी लाकर सावित्री को बचाती है। बच्चों, तुम सब मेरे पास ही थे पूरी रात। हाँ माँ जी, हम आपको अकेला कैसे छोड़ते। माँ, आप अब कैसी हो? मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। माँ, अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे? हाँ बेटा। उसकी शाम को सावित्री देखती है कि सिमी कुछ कागजात लेकर बाहर निकल रही है। विकास, जल्दी सबको बुलाओ। रेखा, राजेश, जल्दी आओ। राजेश, तुम्हें पता है सिम्मी कहाँ है? अरे माँ, वो गांव की ही एक लड़की से सिम्मी की दोस्ती हो गई है, उसके घर गई होगी। ऐसा नहीं है, सिम्मी घर के कागज लेकर भाग गई है। मैंने अभी उसे मेरे कमरे से कागज लेकर बाहर जाते देखा है। मैंने सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, सिम्मी ऐसी लड़की नहीं है। अभी बाहर से मुखिया जी की चिल्लाने की आवाज आती है। राकेश, अजय है कोई घर पर? ऐसी क्या बात हो गई है मुखिया जी? अरे सावित्री जी, आपकी छोटी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, जो हम सारे गांव के लोग मिलकर नहीं कर पाए। तुम्हारी इस शहर की बहू ने कर दिखाया। सिमी, तुमने क्या किया है ऐसा? ये शहर की बहू सरकारी दफ्तर गई थी, इसने घर के कागजात और अपनी सूझबूझ से अफसरों को रोक दिया। अब नदी पर बांध नहीं बनेगा। मुखिया जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी दोनों बहुएं सच में बहुत गुणवान हैं। मुझे पता था, मेरी देवरानी बहुत होशियार है। माफ करना सिमी बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी तो आप लोगों को, इस गांव को बहुत गलत समझती थी, पर जब कल भाभी को आपके लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ करते देखा, तब मुझे समझ आया कि हमें अपने परिवार की हमेशा मदद करनी चाहिए।
सिमी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी भाभी, और अब मैं इसी गांव में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ परिवार होता है वही असली सुख होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो दादी की कहानियाँ YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।